और आजादी का पर्व नजदीक है। ऐसे में वीर योद्धाओं और वीर भूमियों की बात होना लाजमी है। ऐसे में हम बात करते हैं मेरठ की। भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला शुरू होते ही इसकी मशाल कोतवाल धन सिंह गुर्जर नामक उन अमर वीर बलिदानों ने थामी थी, जिन्होंने अंग्रेजों को दहलाने वाली मेरठ क्रांति को जन्म दिया। स्वाभिमानी और दमखम वाले गुर्जर समाज के धन सिंह कोतवाल 10 मई 1857 को जिस मेरठ क्रांति की शुरुआत की, एक दिन अंग्रेजों को इस देश से बाहर करने का बीज वहीं से बोया गया था। मेरठ के पांचली खुर्द गांव के इस महायोद्धा की कहानी आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महान गौरव गाथा है। हमारे यूपी ब्यूरो हेड अमरिंदर प्रताप सिंह ने कोतवाल धन सिंह गुर्जर के स्मारक पर वहां के लोगों से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। 1857 की क्रांति को भारत की आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत माना जाता है और इस क्रांति में बहुत बड़ा अहम योगदान है मेरठ क्रांति का। और मेरठ क्रांति के जो जनक हैं, मेरठ क्रांति की जिन्होंने शुरुआत की, वो एक बहुत अमर वीर बलिदानी थे और उनका नाम था कोतवाल धन सिंह गुर्जर। ये उनकी स्मृतिका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्मृति स्तंभ कोतवाल धन सिंह गुर्जर, वीर कोतवाल धन सिंह गुर्जर के लिए बनाया गया है। 10 मई 1857 की जन क्रांति के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर का जीवन परिचय यहाँ पर इस पे लिखा गया है। और सबसे नीचे लिखा है, याद आती रहे शहीदों की, मशाल जलती रहे उनकी उम्मीदों की। और दाहिनी तरफ ये देखेंगे आप कि कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई है। ऊपर प्रतिमा के ऊपर छत लगाया गया है, एक सीढ़ी है जो प्रतिमा तक जाती है। इसके माध्यम से जाकर वो सभी देशवासी जो आज आज़ादी के स्वाद का आनंद ले रहे हैं, आज़ादी को महसूस कर रहे हैं, ये आज़ादी जिनकी वजह से आई है, उनमें मेरठ क्रांति के जनक अमर वीर बलिदानी धन सिंह गुर्जर, कोतवाल धन सिंह गुर्जर का बहुत बड़ा नाम है। और पूरे देश के साथ हम भी उन्हें सैल्यूट करते हैं। बात करेंगे हम उन लोगों से जो कि यहीं के रहने वाले हैं। मेरठ का ये पांचाली खुर्द नामक गांव जो है अब एक शहर का रूप ले चुका है और यहीं कोतवाल धन सिंह गुर्जर जो है उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत की थी, यहीं के थे वो। गुर्जर उनके नाम में इसलिए लगा जाता कि गुर्जर समाज से ही थे वो। और कोतवाली इतनी बड़ी थी कि उस समय ये कोतवाली केवल मेरठ की नहीं थी, सहारनपुर से लेकर के और नैनीताल तक इस कोतवाली की ही जद में आता था। हमारे साथ मौजूद है। अपना नाम बताइए बाबूजी जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम है कृष्णपाल सपना जी। कृष्णपाल जी, जरा कोतवाल धन सिंह गुर्जर की कहानी संक्षिप्त शब्दों में हमारे देशवासियों को बता। कोतवाल धन सिंह गुर्जर गाँव के निवासी थे और मेरठ में उनको जिम्मेदारी थी कोतवाली संभालने की। और मतलब ये समझो सहारनपुर से लेकर बरेली तक का जो हिस्सा था उस समय उसके उनके अंडर में आता था। वो सही तरह से कोतवाली का अपना निर्वाह कर रहे थे जिम्मेदारी का। लेकिन यहाँ के जो राजा थे, महाराजा कदम सिंह नागर, जो किला परिषद के राजा थे, वो गुर्जर थे। उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेदखल कर दिया था क्योंकि वो राजा नैन सिंह के पोते थे, भाई के पोते थे। और राजा नैन सिंह की जो बेटी थी वो लडोरे भी आई थी सहारनपुर, इसलिए जो किला था, जो राज्य था, वो वीरान हो गया था। उनको उनके भाई को दलवीर सिंह को धन सिंह कोतवाल जी की बहन ब्याही थी, उनका संपर्क था बहुत अच्छा। तो वहाँ के निवासियों ने धन सिंह कोतवाल से मिले वो निवासी, और वो भी मिले राजा कदम सिंह नागर जी को। वहाँ के निवासियों ने राजा घोषित कर दिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको मानने से मना कर दिया और वहाँ पे एक चप्पा कर दिया, एक पोस्टर, ताकि इस पर जितना असला है और जो भी यहाँ पे परिवहन है वो सब यहाँ जमा कर दिया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी आदेश धन सिंह गुर्जर को दिया गया। हाँ, तो उसके बाद में धन सिंह गुर्जर को जो ये जमा करने का आदेश दिया गया कि आप इनसे वसूल करो, तो धन सिंह कोतवाल जी ने इस देश की खातिर, क्योंकि राजा महाराजा को कराया गया और किसानों को दुखी कराया था, किसान दुखी थे, छोटे मोटे राजा भी दुखी थे, बड़े राजा भी दुखी, ढेर सारे कारण थे, उन्होंने आज़ादी का बिगुल फूंक दिया। उनके मन में ऐसा लगा कि इससे तो मर जाना बेहतर है, जो मेरे देश के निवासी दुखी हैं, क्यों ना मैं इसका विरोध करूं ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो उसी वजह से उन्होंने जो है
मंत्रणा करने के बाद में कदम सिंह नागर से और आसपास के गांव में, हजारों गांव में धीरे धीरे खबर पहुंचानी शुरू कर दी। और इस तरह शुरुआत हुई 1857 की मेरठ क्रांति की। क्या कुछ किया धन सिंह गुर्जर ने, सुनिए इसके बाद 10 मई 1857 को क्या निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया ये क्यों ना इस देश की खातिर मर जाना बेहतर है, ये वर्दी मेरे काम की नहीं है, ये वर्दी मेरे देश के लिए काम नहीं करेगी। इसलिए उन्होंने जो है कदम सिंह नागर और अचल सिंह निदूली, सामल सिंह मावी गुजर और राव सिंह भाटी, सतजीत सिंह भाटी, हजारों गांव में उन्होंने खबर भिजवाई। उधर कदम सिंह नागर ने भी खबर भिजवाई और 10 मई से पहले 9 मई की रात को 40,000 आदमी लगभग, जो मैंने शोध करा है, 40,000 आदमी कदम सिंह नागर से लेकर आए और 50,000 आदमी कोतवाल धन सिंह गुर्जर के नेतृत्व में इकट्ठा हुए। 90,000 आदमी इन क्रांतिकारियों के नेतृत्व में आए और सुबह दिन निकलती को फटते ही मेरठ में मारो फिरंगियों को आवाज लगानी शुरू कर दी। फिर जेल का फाटक खोल दिया गया। जेल में इसलिए खोला क्योंकि जो यहाँ के सैनिक थे वो जेल में बंद कर दिए। जेल उनके अंडर में आती थी मेरठ की। उन्होंने सोचा पहले इनको भी छुटाया जाए, ये भी भारत माता के लिए काम कर रहे हैं। इनको जो है जेल का ताला उन्होंने खुद खड़े होकर खुलवाया और पूरे इसमें मेरठ में सबसे बड़ी छावनी थी पूरे देश में उस टाइम पे। सारे जो अंग्रेज थे, वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बहुत ज़्यादा रहते थे और ये उन्होंने फिर अंग्रेजों को मारने का मतलब शुरुआत कर दी। और फिर ये सभी क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ चल पड़े। मेरठ पर कब्जा करने के बाद में ये फिर एक गुजर गेट होता था, जिसको लिसाड़ी गेट बोलते हैं आज के ज़माने में, वो गुजर गेट था। वहाँ गुजर गेट से वो लिसाड़ी गए, नून नगर गए।